नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। आज हम दिल्ली पुलिस से जुड़ी 5 खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। कांवड़ यात्रियों के पंजीकरण से लेकर उनके सुरक्षित रूट को भी तय कर लिया गया है। एडिशनल सीपी ट्रैफिक गीता रानी वर्मा, डीसीपी ट्रैफिक ईस्ट एंड रेंज जी राम गोपाल नायक और डीसीपी ट्रैफिक द्वारका और बाहरी जिला अंकित सिंह ने बताया है कि इस वर्ष कांवड़ियों की लगभग संख्या 15 से 20 लाख हो सकती है, जिसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ियों उपयोगकर्ताओं की आवाजाही को अलग करने के साथ साथ आम जनता और भक्तों की असुविधा को कम करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सभी मुख्य मार्गों पर 1925 से अधिक यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और 56 से अधिक क्रेनों को मुख्य मार्ग में संचालन के लिए लगाया गया है। साथ ही मोटरसाइकिल द्वारा भी मुख्य मार्गों में पेट्रोलिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संजय कुमार सैन और डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप, डीसीपी शादरा आर सत्यम सुंदरन यानी कि तीनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने यूपी पुलिस से तालमेल बनाते हुए दिल्ली की सीमाओं सहित सभी रूट्स की सुरक्षा पुख्ता कर दी है। 14 ड्रोन भी पूरी यात्रा में लगाए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक भाईचारा कमेटी सहित सभी अमन कमेटियों के साथ मीटिंग की गई है। ये अरेंजमेंट 14 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 26 तक चलेंगे। ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा रहेंगे। टोटल 338 कैंप्स होंगे जिन पे कांवड़िए जो हैं ठहरेंगे, रुकेंगे। इन कैंप्स की सिक्योरिटी के लिए भी पुख्ता अरेंजमेंट्स किए हैं। हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं, डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं कांवड़ियाज़ के लिए और कांवड़ कैंप्स के लिए, जिसमें इस बारी सीसीटीवी के द्वारा सभी कैंप्स को कवर किया जा रहा है। मोर्चा मचान्स और हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसकी हमने प्रोविजनिंग की है। हर कैंप में फर्स्ट एड का इंतज़ाम भी है। हमने ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंट का, सिविल डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमने मीटिंग कर चुके हैं। ये मेडिकल डिपार्टमेंट का भी हमने मीटिंग की है। मेजर इस कांवड़ यात्रा में जो पिलग्रिम्स जो फॉलो करते हैं पूरे दिल्ली में 8 मेजर रोड्स हैं जो इंटायर दिल्ली में हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पास करके उसके बाद यूपी एंटर करते हैं। कांवड़ यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अरेंजमेंट इंश्योर किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट में हमारी अपनी पुलिस स्टाफ, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टाफ एज वेल एज ट्रैफिक यूनिट, तीनों विंग मिलकर वहाँ के अरेंजमेंट को इंश्योर कर रहे होंगे। इसके अलावा अदर विंग्स में सिविक अथॉरिटीज़ जो बेसिक अम्यूनिटीज़ इंश्योर कर रही होंगी। नेबरिंग स्टेट गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली क्राइम ब्रांच से आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अशोक प्रधान, नीतू दबोदिया गैंग के एक खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी रोहित मीणा क्राइम ब्रांच 2 ने बताया कि रोहित आरोपी उर्फ लांबा को पकड़ा गया है, जो कि नीरज बवानिया के मामा गैंगस्टर काला असोदिया की सनसनीखेज हत्या में शामिल था। इसके अलावा रोहित पर 4 हत्याओं समेत 20 बड़े केस में ये शामिल था। जल्द ही नीरज बवानिया गैंग और अशोक प्रधान गैंग के बीच बड़ी गैंगवार होने जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही एसीपी यशपाल और इंस्पेक्टर किशन कुमार की टीम ने इसे एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने 465 बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है। अधिकतर देखा जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर लोग गुम हो जाते हैं, जिसके बाद उस परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन इस बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि की टीम लगातार काम कर रही है। दिल्ली मेट्रो अब एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहां पर प्रतिदिन 30 से 35 लाख यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली मेट्रो की 10 लाइन और 230 मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक यात्री यात्रा करते हैं, जिसके लिए मेट्रो पुलिस 24 घंटे अपनी सेवाओं को देती है। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 16 पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं। सभी हाल ही में
अभी हाल ही में डीसीपी जितेंद्र मणि ने डीसीपी रेलवे के साथ मिलकर मेट्रो में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक अपराधी को मजा चखाया था, जो वारदात को अंजाम देकर नेपाल भाग गया था। शालीमार बाग इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझाते हुए नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ और शालीमार बाग पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 लड़कों को पकड़ा है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया है कि पैसों के लालच में नाबालिग लड़के ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले को सुलझाने के लिए कई टीमों को लगाया गया था, जिसमें स्पेशल स्टाफ से इंस्पेक्टर अमित कुमार और विजेंद्र नागर, एसआई कुलदीप भारत, एएसआई जितेंद्र, हेड कांस्टेबल भोलू, इंद्रराज, नरसी, सत्य नरेंद्र और प्रमोद, वहीं कांस्टेबल उत्तम, अंकुश और सुनील को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए लगाया गया था। शालीमार बाग थाने की टीम को इसके अलावा एविडेंस इकट्ठा करने में लगाया गया था, जिसमें एसएचओ सुधीर कुमार, इंस्पेक्टर भानु प्रताप और इंस्पेक्टर इम्तियाज के साथ हेड कांस्टेबल बजरंग और कांस्टेबल दिनेश को लगाया गया था। जिसके बाद कड़ी दर कड़ी मामले को पूरा सुलझा लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साहिल सैनी, मयंक सैनी, सन्नी बघेल और सचिन सैनी के रूप में हुई है और 5वां आरोपी नाबालिग है। नॉर्थ वेस्ट जिले में इस वक्त तेजस्विनी वीक चल रहा है, जिसके तहत कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, 1 साल पहले डीसीपी उषा रंगनानी ने महिला सशक्तिकरण के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। 52 स्पेशल महिला बीट अफसर को इलाके में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, जिसके तहत 13 पिंक बूथों को भी बनाया गया था। इस पूरे साल में देखा गया है कि किस तरीके से इन स्पेशल 52 जाबाज महिला बीट अफसर ने अपने अपने इलाके में कई बहादुरी वाले काम किए हैं और इलाके में सक्रिय दारू, सट्टा बेचने वाले और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हरकत करने वालों को जेल की हवा खिलाई है। देखिए, 10 जुलाई 2021 को हमने तेजस्विनी विमेन सेंट्रिक सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव को इस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। इसको फीमेल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्च करा था। जैसा कि दिल्ली पुलिस की हमेशा से ही विमेन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसी बीट्स पहले आइडेंटिफाई करी गई जहाँ जो वनरेबल हैं विमेन की सेफ्टी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन एरियाज़ में डेडिकेटेड ऑल विमेन बीट स्टैब्लिश करी गई और यंग कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, विमेन स्टाफ को मोटिवेट करा गया, एक्टिव फील्ड पुलिसिंग में इंगेज किया गया और 1 साल बहुत ही जल्दी बीत गया और काफ़ी सुखद परिणाम इसके देखने को मिले हैं। जिन एरियाज़ में इन लड़कियों को, यंग कांस्टेबल्स को, तेजस्विनियों को तैनात किया गया, उन एरिया में काफ़ी क्राइम में डिक्लाइन भी आया है और वहाँ की जनता में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना भी आई है। बाल मजदूरी पर एक्शन लेते हुए एसडीएम सरस्वती विहार चंद्रशेखर ने अपनी पूरी टीम के साथ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में रेड मारी, जिसमें दिल्ली पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस के जवान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीसीपीसीआर और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम शामिल थी। कई घंटे चली इस रेड में 40 से 45 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। इस कार्रवाई के तहत कई फैक्ट्रियों को सील भी किया गया है। इस पूरे मसले पर जब एसडीएम चंद्रशेखर से बात की गई तो देखो उन्होंने क्या कहा। इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि भाई एक हमारे एरिया में कई चाइल्ड रेस्क्यू कराना है और बॉन्डेड लेबर्स हैं, ये चाइल्ड माइनर बच्चे हैं जो कि हजारदस फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने डिपार्टमेंट्स और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, उनके ऑफिसर्स को कॉल किया और एक प्री रेस्क्यू मीटिंग करी, चीज़ों को एनालाइज़ किया और आज हमने उसको रेड को किया है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में डिफरेंट मल्टीपल यूनिट्स से और वहाँ से करीब हमने 45+ बच्चों को रेस्क्यू कराया है। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन और सब चल रहा है उनका, तो राइट फिगर बाद में आएगी। सर क्या क्या काम करते थे ये बच्चे? कुछ स्टील फैक्ट्री में थे जो कि कटिंग का काम करते हैं, मल्टीपल थे, कुछ गारमेंट्स फैक्ट्री में थे, कुछ हजार्डस थे इसमें से, बफिंग वाले उसमें भी थे, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में थे। तो उस तरह से कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम निकालेंगे उनका रिकवरी वेजेस जो भी होगा। एक मोटा मोटा आंकड़ा माने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है? 45+ हैं, क्योंकि उसमें कुछ बॉर्डर लाइन केस होते हैं, 18+ भी होते हैं या 18 के आसपास होते हैं, तो उनको हमें देखना पड़ेगा अलॉन्ग इन द लाइट ऑफ एविडेंसेस, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो,
तो उसके बेसिस पे हम उसके बाद में अभी फिगर आएगी, काम चल रहा है। तो CWC और हमारे जो दूसरे लेबर डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे DCPCR के ऑफिसर्स भी थे, और साथ में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उनके कोऑर्डिनेशन से हमने ये टीम आज करी थी, वेट करी थी। ये रेड कब मारी गई सर? आज सुबह करीब हमने प्लान किया था, तो 11 बजे के आसपास करीब किया है। तो वजीरपुर में A, B, C एक साथ लगातार तीनों जगह मारी है? देखिए मल्टीपल यूनिट्स थी, इसको हमारा A ब्लॉक भी था, हमारा B ब्लॉक भी था। तो हमने जनरली हम इस चीज़ को देखते हैं, फिजिबिलिटी देख लेते हैं कि हमारे पास जितना इनपुट है उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन इनपुट हमारे को मिला हुआ था हमारी NGO के वॉलंटियर से, तो हमने उसी के हिसाब से प्लान किया था और उसी पर जगह। आउटर जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 6 लड़कियों सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। DCP आउटर समीर शर्मा ने बताया कि पश्चिम बिहार ईस्ट के RSS मॉल में इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। इंस्पेक्टर अजमेर, SI अंकित और संगीता की टीम ने एक जाल बिछाकर इस पूरे रैकेट को पकड़ा है। इसके साथ ही पूरे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग थाने ने करीब 56 दारू माफिया और सट्टा माफिया को पकड़ा है, जिनके पास से कई चाकू और नकली शराब सहित कई सामान बरामद हुआ है। आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक पश्चिम बिहार ईस्ट में एक स्पा के भेष में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था, उसको बस्ट किया है। इसमें हमने एक लेडी पिम्प थी, उसको अरेस्ट किया है, और इसमें 2 एजेंट है, उसको भी अरेस्ट किया है। ये काफ़ी इमोरल काम है, और जो पश्चिम बिहार ईस्ट के एक मॉल जो ARSS मॉल है उसके एरिया में चल रहा था, और इसको हमने बंद कराया है। और आगे भी ऐसे जो इमोरल काम होंगे उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान।